नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो भारत। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। वहीं अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नाकेबंदी को जारी रखा है और साफ कहा है कि जब तक समझौता नहीं होता दबाव बना रहेगा। ट्रंप ने कहा कि मंगलवार को पाकिस्तान में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता होगी। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर बातचीत फेल होती है तो ईरान के पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले हो सकते हैं। वहीं ईरान ने बातचीत से मना कर दिया है। बीते दिन तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ है, जिसने पूरे देश को हिला दिया है। इस हादसे में करीब 20 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री से लेकर तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दुख जताया है और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। इस वक्त देशवासियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत का कच्चे तेल से भरा टैंकर देश गरिमा ने होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित पार कर लिया। इस टैंकर की 22 अप्रैल को मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। मार्च की शुरुआत से होर्मुज को पार करने वाला 10वां भारतीय ध्वज वाला जहाज है। इससे पहले 18 अप्रैल की रात को भारत के 2 जहाज पर गोलीबारी की खबर मिली थी, जिसकी वजह से दोनों जहाज को वापस लौटना पड़ा था। पंजाब सरकार ने महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पंजाब सरकार महिलाओं के लिए एक योजना लेकर आई है, जिसमें हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए मिलेंगे। इस 1000 से महिलाओं को घर खर्च में सीधी मदद मिलेगी और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता जो है इससे बढ़ेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी सरकार ने इसे पायलट फेज में शुरू किया है, यानी इसका पहला ट्रायल चलेगा। ये खबर छोटे दुकानदारों के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के लिए मददगार बन रही है, जहां 10,000 से लेकर 50,000 तक की राशि बिना गारंटी लोन पर दी जा रही है। एटा नगर पालिका ने बताया है कि अब तक कुल 360 लाभार्थियों को 15-15 हजार रुपए सीधा उनके बैंक खाते में पहुंचा दिए गए हैं। यदि वे समय पर किस्त चुकाते हैं तो ब्याज की राशि वापस मिल जाएगी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते तेल और एलपीजी संकट का असर अब देश में देखने मिल रहा है। गुजरात के सूरत से भारी संख्या में मजदूर पलायन कर रहे हैं। यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनों में सीट हासिल करने के लिए अचानक बड़ी संख्या में लोग सूरत के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा, जिसके बाद मजदूर ने कहा है कि अब कभी वापस नहीं आऊंगा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। बांदा में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है, जबकि लखनऊ समेत कई शहरों में पारा 40 डिग्री के ऊपर है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में लू का असर और बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। स्कूलों के टाइम बदलने और छुट्टियों की मांग भी तेज हो गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादा पानी पिए और खुद को धूप से बचाकर रखें, यानी अगले कुछ दिन यूपी के लिए काफी मुश्किल रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि लोगों की लगातार शिकायतें आ रही थी। कहीं बिल ज्यादा आ रहा था तो कहीं मीटर में तकनीकी गड़बड़ी थी। इसी के चलते सरकार ने अब एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी है, जो पूरे मामले की जांच करेगी। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक मीटर बदलने का काम बंद रहेगा। उत्तर प्रदेश को मिला एक और बड़ा तोहफा। केंद्र सरकार ने करीब 25,000 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत यूपी में 600 किलोमीटर से ज्यादा नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। इससे न सिर्फ यात्रा आसान होगी, बल्कि व्यापार और रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये प्रोजेक्ट यूपी के विकास को नई रफ्तार देगा। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट। कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है। संभावना है कि 25 अप्रैल तक परिणाम घोषित कर दिए जाए। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट और डिजी लॉकर पर चेक कर सकेंगे। ऐसे में सभी छात्रों को सलाह है कि अपना रोल नंबर तैयार रखें।
देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी चिंता सामने आई है। साल मानसून सामान्य से कम रहने की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बारिश करीब 92% तक ही रह सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर खेती, महंगाई और आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों ने सरकार को पहले से तैयारी करने की सलाह दी है। बिहार से बेहद संवेदनशील खबर सामने आ रही है। एक 8 साल की बच्ची को मदरसे से अगवा किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के ही एक युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया और बच्ची को बहला फुसला कर ले जाकर दुष्कर्म किया, फिर गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में गुस्सा है और लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। बच्ची को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। ड्रेस कोड विवाद को लेकर अब लेंसकार्ट की सफाई आई सामने। सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ने के बाद कंपनी ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए माफी मांग ली है। लेंसकार्ट ने कहा है कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था और भविष्य में ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए नियमों में बदलाव किया गया है। लेंसकार्ट के पुराने गाइडलाइंस में कर्मचारियों को बिंदी, तिलक और कलावा पहनने से मना किया गया था, जबकि हिजाब और पगड़ी को शर्तों के साथ मंजूरी दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को राहत देते हुए नया नियम लागू किया है। अब अगर आपका बैलेंस खत्म हो जाता है तो भी 3 दिन तक बिजली नहीं काटी जाएगी और साथ ही रविवार और छुट्टियों के दिन बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। दरअसल पहले बैलेंस खत्म होते ही बिजली कट जाती थी, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही थी और विरोध भी बढ़ रहा था, जिसके चलते सरकार ने ये फैसला लिया है। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव का असर अब भारत के प्याज किसानों पर पड़ रहा है। भारत से प्याज का निर्यात तेजी से घट गया है। जो देश पहले बड़ी मात्रा में भारतीय प्याज खरीदते थे, वहां अब ऑर्डर कम हो गए हैं। सिर्फ निर्यात ही नहीं, देश के अंदर भी प्याज कम होने से किसानों का हाल बेहाल है। वही किसान लागत निकालने तक के लिए जूझ रहे हैं। कुछ जगहों पर तो प्याज की कीमतें इतनी गिर गई है कि बेचने से ज्यादा नुकसान हो रहा है। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में रैली के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। भीड़ के बीच उन्होंने एक स्थानीय विक्रेता से मुस्कुराते हुए कहा, भाई अपना झाल मुड़ी खिलाओ। इसके बाद पीएम मोदी ने अपनी जेब से 10 रुपए निकाले और झाल मुड़ी खरीदी। प्रधानमंत्री का ये सादगी भरा अंदाज लोगों को काफी पसंद आया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे ग्राउंड कनेक्ट का उदाहरण बता रहे हैं। वाराणसी के शिवाला घाट पर गंगा स्नान के दौरान एक बड़ा हादसा टला। स्नान करते समय 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु गहरे पानी में चले गए, जिनमें 1 पुरुष और 2 महिलाएं डूबने लगी। मौके पर मौजूद नाविकों ने तत्परता दिखाते हुए गंगा में छलांग लगाकर तीनों श्रद्धालुओं की जान बचा ली। समय रहते हुए इस साहसिक प्रयास से बड़ा हादसा टल गया। सभी श्रद्धालु काशी तीर्थ यात्रा पर आए हुए थे और गंगा स्नान कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी इस बिल के खिलाफ नहीं थी, लेकिन बीजेपी की नीयत पर सवाल है। अखिलेश यादव के मुताबिक बिल को सही तरीके से लागू करने की मंशा नहीं थी और इसे राजनीतिक फायदे के लिए पेश किया गया। इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है और बीजेपी सपा के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। वाराणसी में घर में चोरी कर दहशत फैलाने वाले 2 चोर को लंका पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद चोरों ने पुलिस से अजीब सवाल कर लोगों को चौंका दिया। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान कहा कि इतने बड़े घर में अगर मजबूत ताले नहीं लगाए गए तो इसमें मकान मालिक की भी गलती है। हालांकि इस घटना ने सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या घरों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है या नहीं, ये सोचने वाली बात। एटा के सिरसा टिप्पू गांव में एक महिला पति से विवाद के चलते मोबाइल टावर पर चढ़ गई। करीब 2.5 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने सूझबूझ से उसे सुरक्षित नीचे उतारा।